अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। क्या आप अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप इसमें कमी लाना चाहते हैं? तो हम अपनी इस वीडियो में आपको 7 आसान तरीके बताएंगे जिन पर आप अमल करके अपने बिजली के बिल में नुमाया कमी 40% तक कमी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और ये आसान तरीके अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप अपने बिजली के बिल में जो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर आ रहा है उसमें कमी कर सकें। देखिए, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 200 यूनिट से बिलो रहने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने कंसेक्यूटिव 6 महीनों में 200 यूनिट से कम है तो आपका बिल 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। मगर अगर देखें, अगर आप 200 यूनिट को मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आप उस 200 यूनिट तक आने के लिए किन किन चीज़ों पर आपको अमल करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, अपनी जितनी भी लाइट्स लगी हुई है उन सबको एलईडी लाइट्स में तब्दील कर दें, क्योंकि डिफरेंट लोड्स होते हैं आपके। तो लाइट का जो लोड होता है वो एलईडी बल्ब के यूज करने से, तमाम एलईडी के बल्ब होंगे तो 75% तक वो लोड, लाइट्स का लोड रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने अभी तक घर में एलईडी लाइट्स इस्तेमाल नहीं किए तो आप ऐसा कर लें। माहिरीन के मुताबिक एलईडी बल्ब दीगर लाइट्स के मुकाबले में 75% कम तवानाई खर्च करते हैं और 25 गुना ज्यादा वक्त तक चलते हैं। यानी वक्त गुजारने के साथ साथ बिजली के बिल में नुमाया बचत होती है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बिला जरूरत पंखे इस्तेमाल ना करें। अगर औसतन अगर हम एक नॉर्मल पंखे की बात करें तो नॉर्मल पंखा तकरीबन 75 से 80 वॉट तक पावर ले रहा होता है। तो आप एक नॉर्मल पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो पंखा पुराना है तो क्या होगा कि उसकी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि पूरे घर के पंखे चलाकर बिजली के बिल में इजाफा करने के बजाय किसी एक कमरे में दिन का ज्यादा वक्त गुजारें। या एक और इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप इन्वर्टर एसी डीसी फैन यूज करें। तो मैं खुद खुर्शीद फैन यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फैन। अगर आप देखा जाए, 75 जो एक आम पंखा यूज करता है, खुर्शीद का जो फैन होता है वो 45 आपका वॉट यूज करता है और डिफरेंट स्पीड्स पे वेरी करता रहता है। अगर मैं सबसे लो स्पीड पे जाऊं तो 15 वॉट तक जाता है खुर्शीद का फैन। तो वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी सेविंग फैन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने उसमें रिप्लेस कर रहे हो तो आप खुर्शीद फैन को रिप्लेस करें, क्योंकि वो 60% तक आपके फैन का लोड रिड्यूस करता है। अगर आप एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत पे उसको रखें। तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि एसी के टेम्परेचर में हर 1 डिग्री इजाफे से बिजली के 6% बचत होती है। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां रोजाना का औसत दर्जे हरारत 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है के दरमियान होता है, तो एसी को औसतन दर्जे हरारत से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखने से भी कमरे या घर को ठंडा रखना मुमकिन होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने एसी का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रखें। और अगर फर्ज करें कि एक ऐसे जगह पर आप रह रहे हैं जहाँ पर 34 या 38 डिग्री है, तो अगर आप उसको 10 डिग्री कम करेंगे, 26 पर भी आ जाएंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आपकी जो हिच होगी, जो आपकी पसीना, जो गर्मी होगी, वो सब 26 पे रहने से भी कम हो जाएगी। तो देखिए, आप 26 या 24 पे रखने के फायदा क्या होगा आपको, कि आप अपना बिल हर एक टेम्परेट डिग्री पर 6% कम कर रहे होंगे। और इसका एक और अल्टरनेट क्या है कि आप इन्वर्टर एसी ले लें। इन्वर्टर एसी जो होता है वो नॉर्मल एसी से तकरीबन 58 तक आपकी एनर्जी, जो एसी का लोड होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जो कि आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने घर में एसी लगा रहे हैं तो इन्वर्टर एसी की तरफ जाएं, जो कि 40% तक आपका एसी लोड को रिड्यूस कर देता है। एसी को मुसलसल चलाने से गुरेज करें। देखें, जब अगर आप कई घंटे एसी वाले कमरे में गुजारते हैं तो कोशिश करें कि हर 2 या 3 घंटों बाद एसी को 1 या 2 घंटों के लिए बंद कर दें। अमूमन इस वक्त तक एसी की ठंडक बंद कमरे में बरकरार रहती है और इस तरीके से बिजली बचाने में भी मदद मिलती है। देखिए, आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके बिल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप 2-3 घंटे का बीच में गैप दे देते हैं, अगर कंटिन्यूस चला रहे हैं, तो 2-3 घंटे कमरा आपका ठंडा रहेगा, तो मेरे ख्याल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवा जो स्टेप है, फ्रिज को दुरुस्त मुकाम पर रखें।
यही वजह है कि बिजली की बचत के लिए फ्रिज को ऐसी जगह रखना जरूरी है कि इसके इर्द गिर्द हवा की गर्दिश बरकरार रहे। अमूमन इस वक्त तक एसी की ठंडक बरकरार है बचाने के। देखें, आपको एसी को ऐसी जगह रखना है जहां पर उसकी वेंटिलेशन होती रहे, उसे कंप्रेसर पर। इससे क्या इम्पैक्ट होगा कि एसी का लोड अल्टीमेटली कम होता रहेगा, उसकी गर्म कम होगा तो उसका लोड कम होगा, वो पावर कम देगा। और इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि आप इन्वर्टर फ्रिज या एसी इन्वर्टर फ्रिज ले लें जो कि 40% तक आपके लोड को, फ्रिज लोड को रिड्यूस करेगा। छठा जो तरीका, आसान तरीका, वो है कि स्विच बंद करें। देखें, डिवाइसेस जैसे टेलीविजन को बंद करना ही काफी नहीं, इसके साथ साथ आपको इस स्विच को भी ऑफ करना चाहिए जिससे डिवाइस मुंसलिक होती है। लैपटॉप चार्जर, फोन चार्जर और ऐसी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो प्लग में लगे रहने पर इस सूरत में काम करती रहती है। अगर इनका स्विच ऑन हो, इससे बिजली के बिल में इजाफा होता है। देखें, आप जो भी काम कर रहे हैं, जब तक चार्जिंग हो रही है तो स्विच लगा के रखें, जब चार्जिंग नहीं हो रही तो स्विच निकाल दें और बटन ऑफ कर दें। इससे भी आप अपने, ये वो तरीका है जो कि अमूमन लोग गलती कर रहे होते हैं अपने घरों पर, तो प्लीज इसको भी मैं फॉलो करें ताकि आप अपने बिल को रिड्यूस कर सकें। पीक आवर में ज्यादा बिजली खर्च करने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। जो हमारा सातवां और अहम है, देखिए हम बहुत ही गलती ये करते हैं कि यूनिट्स हमारे बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। क्या हम गलती ये कर रहे हो कि जो पीक आवर्स है उसमें हम ऐसी डिवाइसेस, जैसे आपने आयरन इस्तेमाल, इस्त्री इस्तेमाल कर ली, जैसे आपने कोई ऐसी ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर ली, तो ऐसी डिवाइस इस्तेमाल कर ली जो कि बहुत ही हाई पावर्ड है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जो भी काम है उसको आप ऐसे वक्त में करें जब आपके पीक आवर्स ना हो। तो यहाँ तक कि हमारी वीडियो खत्म होती है। ये 7 वो आसान स्टेप थे जो कि आपको अमल करने चाहिए ताकि आप अपने बिजली के बिल में कमी ला सकें। Thank you for watching the video. Please like the video and subscribe my channel for getting free trainings and enhance on your leadership skills. Thank you so much.